एक छोटा सा इम्प्लांट अपन ऐसे आरोपित कर देते हैं है उसमें जबड़ों को किसी भी तरह से अपन देख सकते हैं। मुंह के अंदर कोई भी बीमारी को जबड़ों की तो आपसे ही रहेगा, इतने नामी डॉक्टर हैं, कोलकाता से लेके टाटा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बड़ी जगह आपने काम किया, ये सब घूम घाम के भरतपुर कैसे आ गए? डेंटल सर्जरी से लेकर यहाँ पर फेस में कोई भी सर्जरी हो या फिर ओरल कैंसर, फेस के जबड़ों का फ्रैक्चर, कोई भी किसी भी तरह के। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी भरतपुर संभाग के सबसे बड़े दांतों के अस्पताल के अंदर उपस्थित है। साथ में बैठे साथी आप देख रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, देश के जाने माने डेंटल सर्जन हैं, दांतों के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। इन्होंने एक अस्पताल नदबई में चालू हुआ है, जिसको हम संभाग का सबसे बड़ा दांतों का अस्पताल भी कह रहे हैं, मेधा दौलती डेंटल हॉस्पिटल नदबई। इनसे बातचीत करवाएंगे बड़ी हाईटेक सुविधाओं के साथ में, और एक आपको अमेरिका की ऐसी मशीन भी दिखाएंगे कि जिस मशीन के आगे आप बैठ जाओ तो आपके पूरे चेहरे के अंदर का, पूरे स्कल का डिजाइन बना देती है, जिससे आपको दांतों या मुंह से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका मैप आपके सामने निकल के आ जाएगा। सारी विस्तृत जानकारी डॉक्टर साहब की जुबानी के। सर, पहला सवाल तो आपसे ही रहेगा, इतने नामी डॉक्टर हैं, कोलकाता से लेके टाटा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बड़ी जगह आपने काम किया, ये सब घूम घाम के भरतपुर कैसे आ गए? सर, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैं पिछले दशकों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस दौरान मुंह के अंदर दांतों की बीमारी के साथ में मुंह के अंदर जो भी कैंसर है या प्री कैंसरस जो लीजन होते हैं, उनके पेशेंट यहाँ बहुत ज्यादा आते थे। तो कभी कभार ऐसा लगता था कि पेशेंट दिल्ली या बम्बई के नाम से जा नहीं पाते थे दूर। तो उनका क्या होता था कि वो जाने से पहले ही या तो जाने में टाइम लगाते हैं, तो उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसा देख के ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है। तो इस सब चीजों को देखते हुए मैंने ये सोचा कि इतनी मैं इसके लिए मैं जगह जगह जाके चीजों को इकट्ठा करूं और स्पेशलाइज चीजों को लेके फिर अपन भरतपुर संभाग के अंदर यहाँ के लोगों के बीच में उतारें और इस सेवा से जुड़ने का मुझे मौका मिले। बता रहे हैं संभाग का बहुत बड़ा डेंटल हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपके यहाँ अवेलेबल है, किस किस तरह का मरीज आपके यहाँ आ सकता है? अपने डेंटल सर्जरी से लेकर यहाँ पर फेस में कोई भी सर्जरी हो या फिर ओरल कैंसर, फेस के जबड़ों का फ्रैक्चर, कोई भी किसी भी तरह के। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमने कोन बीम सीटी, जो कि एक हाई टेक्नोलॉजी सुविधा है, उसमें जबड़ों को किसी भी तरह से अपन देख सकते हैं। मुंह के अंदर कोई भी बीमारी को, जबड़ों की नीचे, दांतों के नीचे कोई भी गांठ है, उसको कैसे भी करके अपन देख सकते हैं। दूसरा, डेंटल इम्प्लांट जैसी जो दांत लगाने की एक कृत्रिम तकनीक होती है, जिसमें फिक्स दांतों को अपन जबड़ों के अंदर लगाया जाता है। तो फिक्स दांत लगने के लिए अपन प्री प्लानिंग कर लेते हैं सर्जरी की कि भाई किस तरह से अपने को डेंटल इम्प्लांट को जबड़ों के अंदर लगाना है इस मशीन से। और मुंह के अंदर कोई भी गांठ है, दांतों में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, वो इसमें पूर्णतः डिटेक्ट हो जाती है। और किसी भी मशीन है कहाँ की वैसे? ये अमेरिका से आई है सर। अच्छा, ये अमेरिका की मशीन है। मरीज को आपने सामने बिठा दिया, फिर उसका एक 3D मैप बना लेगा। जो मैप आप ये दिखा रहे हैं, थोड़ा घुमा के दिखाइए इसको। ये 3D मैप है पूरा। अब इसमें जज कर लिया जाएगा कि क्या दिक्कत है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग होती है कि भैया इलाज कैसे किया जाएगा, क्या इलाज किया जाएगा। पहले हम पेशेंट को पूछते यहाँ एक्सप्लेन हैं कि आपके दांत के अंदर या जबड़ों के अंदर या जबड़े के नीचे गांठ कैसी बनी हुई है, उसका कितना डायमीटर है, कि कितनी बड़ी गांठ है, उसको कैसे निकालना है, उसमें बोन ग्राफ्ट करना है, उस डिफेक्ट को कैसे क्लोज करना है, ठीक है, दांत को निकालना है या बिना दांत निकाले भी उस सर्जरी से उसको ठीक करना है। तो ये सब चीजें करके अपन पेशेंट को अच्छा करते हैं। अच्छा, भामाशाह के बारे में भी एक बातचीत बताएं। इस हॉस्पिटल का खास तौर पे एक रिकॉर्ड भी है कि भामाशाह के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट को ट्रीटमेंट देने वाला, क्या संख्या बता रहे थे, कुछ 32,000 से 33,000 हम लोगों ने यहाँ पे केस किए, जो कि ऑल ओवर राजस्थान में मैक्सिमम नंबर ऑफ केस थे। इवन यहाँ जो अपना गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज यानी एसएमएस का जो डेंटल कॉलेज है, उससे भी हमने लगभग 4 गुने पेशेंटों को यहाँ ठीक किया। अच्छा, ये स्पेशलाइज्ड और डेडिकेटेड हॉस्पिटल है ओनली फॉर ये फेस और ये स्कल और दांत वगैरह संबंधित समस्याओं के? बिल्कुल राइट। तो यहाँ किसी भी तरह का डेंटल डिजीज है या चेहरे का कोई भी सर्जरी है या जबड़ों का फ्रैक्चर है या मुंह के कैंसर स्पेशली, ठीक है, उसमें पेशेंट को अगर प्री कैंसरस कंडीशन में आएगा तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, उसको बड़े ऑपरेशन से वो बच सकता है।
अच्छा, इसमें तो खर्चा लाखों का है, फिर ये जो सरकारी व्यवस्थाएं आरजीएचएस वगैरह ये सब है अपने यहाँ पे? बिल्कुल, आरजीएचएस में जो भी सुविधाएं हैं उसको अपन निःशुल्क यहाँ पे दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आगामी भविष्य के अंदर ये बहुत ही अच्छा एक सुविधाजनक चीज होगा जो अपन दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस सब के साथ में बताते हैं कि ये हेयर ट्रीटमेंट का भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, तो इस तरह की व्यवस्था भी अपने यहाँ रहेगी? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट एक पद्धति होती है, उसमें बालों को अपन पीछे बाल जो होते हैं वो परमानेंट जोन होता है इधर, तो हेयर लॉस नहीं होता, तो वहां से अपन एक एक बाल को लेकर उनको जड़ को आरोपित करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से अपन उसको हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा मैं डॉक्टर साहब कि जो दांतों और जो आप बता रहे हैं जबड़े की जो समस्याएं होती हैं, ये कई बार देखा जाता है कि बच्चों के अंदर भी ये समस्याएं मिलती हैं, जो कह लीजिए आप जेनेटिकल आ गई, पेरेंट्स से आ गई या किसी तरह से आ गई, तो उस तरह की समस्याएं भी होती है, तो वो लोग भी आपके पास में दिखा सकते हैं, उनका भी इलाज है? बिल्कुल, बच्चों के अंदर एक चैलेंज वाला काम ये रहता है कि बच्चों में अगर आप समय से दिखाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा ठीक रहता है, अदरवाइज बच्चों के अंदर ऑपरेट करना एक मुश्किल वाला काम होता है, और छोटी छोटी चीज के लिए हम फिर उसको एनेस्थेसिया में ले जाएं तो ये अच्छी चीज नहीं होती है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को टाइम से लेकर यहाँ दिखाएं, जिससे उनको बड़ी सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना हो। अदरवाइज दांत का एक इन्फेक्शन जो होता है एक बड़ा रूप ले लेता है और कई बार गले तक इन्फेक्शन आ जाता है, मवाद बन जाती है, फिर अपने को ऑपरेट करना पड़ता है पेशेंट को। तो बड़ी चीजों से अपन बच सकते हैं अगर टाइम से पेशेंट दिखाने आता है। साथियों, दांतों के कैंसर और जबड़े के कैंसर का पहला डेडिकेटेड स्पेशल हॉस्पिटल आप भरतपुर संभाग का मेधा दौलती डेंटल हॉस्पिटल आप देख रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर बड़े ही विख्यात डॉक्टर हैं, अब बता रहे हैं जिस तरह से टाटा हॉस्पिटल में भी ये काम किए हैं कोलकाता में, और तमाम जो डिग्रियां आप देख रहे होंगे वीडियो के दौरान आते हुए वो डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा ही हासिल की हुई है। 32,000 एक साथियों बड़ा नंबर होता है। भामाशाह के तहत जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, 32,354 लोगों का इलाज किए हैं, तो वो भी एक बड़ा नंबर है। साथियों, भरतपुर के अंदर इससे बेहतर और सुविधाजनक डेंटल हॉस्पिटल, मैं पूरा हॉस्पिटल मेरे को ट्रिप कराएं डॉक्टर साहब, तो इतनी मशीनों और इतनी सुविधाजनक हॉस्पिटल मैंने भरतपुर में पहले कोई डेंटल हॉस्पिटल तो नहीं देखा है। निश्चित तौर पे आप जरूर यहाँ पे आइए अगर इस तरह की कोई समस्या है आपको। डॉक्टर चंद्रशेखर आपकी सेवा में उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब अंत में? मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि दांतों से लेकर फेस पर, इवन फेस के कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी हैं, वो भी यहाँ पे कंप्लीटली अवेलेबल हैं। जैसे कि हेयर ग्रोथ जो होता है उसको भी लेजर मशीन, जो अपने इधर आप दिखा सकते हैं, लेजर मशीन ये लगी हुई है, ठीक है। तो इस लेजर मशीन से हेयर रिडक्शन एक प्रोसीजर होता है, लेजर से उसमें हेयर को अपन रिमूव कर सकते हैं, तो परमानेंट हेयर को हम हटा भी सकते हैं। तो चेहरे पर ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो एडवांस प्रोसीजर होते हैं उनको भी अपन करते हैं। तो चेहरे पर कोई भी दाग है, चेहरे पर कटे का निशान है, चेहरे की कोई भी सर्जरी है, इवन कैंसर है, मुंह में कोई कैंसर है, जबड़ों का फ्रैक्चर है, और इवन दांतों का, तो पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में सुविधाजनक है। और मैं एक विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि एक डेंटल इम्प्लांट एक विधि होती है जिसमें फिक्स दांत को लगाकर पेशेंट की जीवन शैली इतनी बढ़िया और जोरदार हो जाती है कि उसको इतना अच्छा लगता है, प्लस पेशेंट का उसमें एस्थेटिकली इंप्रूवमेंट भी बहुत होता है, और पेशेंट की लाइफ स्टाइल ना केवल एस्थेटिकली बल्कि उसका फंक्शनल रोल यानी कि खाने चबाने का जो रोल है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन होता है। और डेंटल इम्प्लांट होता क्या है मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि जबड़े की हड्डी में एक छोटा सा इम्प्लांट अपन ऐसे आरोपित कर देते हैं, और इस पर फिर कुछ दिन बाद में अपन इस पे दांत लगा दिया जाता है। तो ये एक नेचुरल दांत की तरह काम करता है और आराम से इससे पेशेंट खा पी सकते हैं। और डेंटल इम्प्लांट में भी एक विशेष डेंटल इम्प्लांट, जब जबड़ों की हड्डियां नहीं होती हैं पेशेंटों के अंदर, तो उस केस में भी हम डेंटल इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है, करने में सक्षम है। तो ऐसे अंदर अपन क्या करते हैं कि जाइगोमेटिक एक इम्प्लांट होता है। जाइगोमेटिक इम्प्लांट में क्या करते हैं, हम गाल की एक हड्डी होती है जाइगोमेटिक बोन, उसके अंदर हम एक लंबा इम्प्लांट डाल देते हैं और पेशेंट को उसके माध्यम से फिक्स दांत प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से फुल फेस, पूरे मुंह में कोई भी बीमारी है प्लस दांतों से संबंधित कोई भी बीमारी है, उससे हम बिल्कुल यहाँ निजात दिलाते हैं। साथियों, क्या रहा है इस पूरी बातचीत के बारे में, और इससे संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब की टीम और हॉस्पिटल की टीम आपको उसमें जवाब देगी और आपको गाइड करेगी, और आप तत्काल अस्पताल आइए, कोई समस्या है डॉक्टर साहब से मिलिए, आपको निश्चित तौर पर उसका इलाज मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा
कि दिल्ली, मुंबई, आगरा के जो बड़े बड़े 5 स्टार मेट्रो हॉस्पिटल्स हैं, उसकी तरह महंगा इलाज तो नहीं रहेगा। भरतपुर के आम आदमी की जेब के अंदर है इलाज, जो आप बता रहे हैं, तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं आपके पास में। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट में कोई भी आदमी विदाउट स्कीम के नहीं है। तो एक स्कीम के माध्यम से कोई भी हम सर्जरी को अंजाम दे रहे हैं, चिरंजीवी हो चाहे वो आरजीएचएस हो, सभी सुविधाओं से अपन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात पेशेंट को नहीं आएगी। और दूसरा, उनको बाहर जाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बेहतरीन सस्ती दरों पर हम यहाँ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। साथियों, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब से आके मिलिए। मुंह से संबंधित कोई भी समस्या है आपको, आके मिलिए। बाल अगर आपके उड़ गए हैं तो बाल लगा देंगे, और बाल अगर ज्यादा है तो इस मशीन से, लेजर वाली से हटा देंगे। क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के नौजवान जो गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने से उनका मुंह बहुत कम खुलता है या कई बार नहीं खुलता है। तो वो खाने में असमर्थ हो जाते हैं और फिर नई नई चीजें, ये कम खुलना, मुंह का कम खुलना एक ना केवल कम ही खुलना नहीं है, इसमें प्री कैंसरस कंडीशन होती है। उसमें पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंटों के अंदर हम सर्जरी के माध्यम से पूरे मुंह को खोल सकते हैं, उनकी जीवन शैली को एक अच्छा कर सकते हैं। साथियों, क्या राय है पूरी बातचीत के बारे में जरूर बताइए। मेधा दौलती डेंटल हॉस्पिटल नदवाई, जरूर आइए एक बार। अगर आपको कोई समस्या है, डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करेंगे। बड़े ही व्यवहार कुशल आदमी है, हमसे भी काफी देर से बातचीत कर रहे हैं। तमाम जानकारी हमें हॉस्पिटल के बारे में दी, सुविधाओं के बारे में दी। जय हिंद, जय भारत।